हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। एचएस मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2024 में आए हुए हम एक मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए आइए हम बात करते हैं क्वेश्चनों पर। तो देखिए पहले ये क्वेश्चन ये रहा, यानी साइन mx, यानी ये कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप कैसे करेंगे, तो अब यहां लिखेंगे, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं y इक्वल टू एम साइन एम एक्स ले लो, साइन एम एक्स ये ले लिया। अब यहां लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यानी करने पर, अब जैसे आप इसका अवकलन करेंगे ना, तो अवकलन क्या होगा, यानी डी बाई ओवर डी एक्स होगा। और इसको देखो हम यहाँ पे ऐसा कर लो, चेन रूल लगा दो, तो इसको क्या मान लो, एक्स मान लो। तो ये साइन एक्स का क्या होता है, यानी कॉस, यानी एम एक्स हो जाएगा और डी ओवर डी एक्स होगा। ठीक है, किसका, जिसको हमने माना था एम एक्स को, बोलो एम एक्स को माना था, तो एम एक्स का करेंगे, बोलो किसी को दिक्कत। अब देखो यहां पे हम बात कर ले रहे हैं, ये होगा यानी कॉस एम एक्स, और यहां क्या होगा, इनटू में एम आ जाएगा, तो यही होगा इसका अवकलन m यानी cos m x। बोलो ये आ गया, बताएं। इस चीज में किसी को, मैं समझता हूं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आगे आप इसको कैसे करेंगे। तो देखो यहां से आप इस बात को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर दे रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं। अब देखो आगे हम क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या होगा अपने पास। ठीक है, तो यानी आगे का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है ए वेक्टर व बी वेक्टर, ए वेक्टर व बी वेक्टर, इनके बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है, इनके बीच का कोण निकालना है। कब निकालना है, यानी वो ये कह रहा है मापांक ऑफ ए वेक्टर डॉट यानी बी वेक्टर बराबर, वो ये कह रहा है ए वेक्टर यानी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, ये दिया हुआ है, तो इनके बीच का कोण निकालना है थीटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का मापांक यानी बी वेक्टर का मापांक, और इनटू में क्या होता है, यानी कॉस थीटा होता है, बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर का मापांक होता है, और क्या लिखेंगे, साइन थीटा। एन कैप होता है, एन कैप की वैल्यू कितनी होती है, 12। ठीक, तो अब बताइए ये हट जाएगा, कट जाएगा ये चीजें। ठीक है, तो अब अपने पास क्या बचा, यानी कॉस थीटा बराबर साइन थीटा आ गया अपने पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पक्षांतर कर दो, तो साइन थीटा यानी पट्टे क्या होगा, यानी कॉस थीटा होगा। बोलिए, तो इसके बराबर क्या आ गया, यानी 1 आ गया। बोलो ये बात समझ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। बोलो, तो बताओ टेन में 1 वैल्यू किसकी होती है, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये होती है वैल्यू टेन पाई बाई 4 की होती है। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, यानी पाई बाई 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, बोलो, पाई बाई 4 आ जाएगी। बोलो ये बात समझ गए। तो अब देखो एक सवाल ये है, तो देखो इसकी हम बात कर ले रहे हैं। तो देखो अब यहां पे आप ये देख सकते हैं, ये वाला सवाल है अपने पास, कौन सा, ये वाला सवाल है। तो देखिए इस सवाल की बात करते हैं, तो देखो ये क्या होगा, देखो सवाल ये रहा, यानी डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर
dx की घात 3 यानी प्लस x का स्क्वायर और d स्क्वायर बाई ओवर dx का स्क्वायर, ठीक, की घात कितनी है 3 और प्लस डी बाई ओवर dx, ठीक, और प्लस बाई इक्वल टू 0। तो इसमें आपको क्या बतानी है, यानी कोटि बतानी है और घात बतानी है। बोलो, कोटि और घात आपको बतानी है, तो बताइए कोटि कौन सी है और घात कौन सी है। बोलो, बता सकते हैं आप, क्या होगी कोटि, क्या होगी घात, बताइए। हाँ, तो देखो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, देखो यानी कोटि, आप ये देखेंगे जो कोटि सबसे ज्यादा होती है, देखो ये क्या लिखा है डी क्यू है। तो देखो यहां पे एक बात देखो, सबसे पहले आप कोटि चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, कोटि चेक करते हैं। तो ऑर्डर चेक करेंगे तो ऑर्डर इसका कितना है 3। अब इसी की पावर चेक करते हैं, पावर कितनी है यानी 1। तो ये आगे बोले, ये बात आप लोग समझ गए, ठीक में आ गया समझ में, ठीक। तो देखिए अब यहां हम बात कर ले रहे हैं और यानी और क्वेश्चनों की बात कर ले रहे हैं। तो देखिए यानी और क्वेश्चन क्या है, देखो यहां से अब देखो क्वेश्चन है अपना, ये हम क्वेश्चन एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो अब डिस्कशन कर रहे हैं, 2024 में आए हुए हैं। तो देखो अब ये क्वेश्चन आता है, यानी वक्र दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी y इक्वल टू, यानी वक्र दिया हुआ है 2x का स्क्वायर यानी माइनस के 3 यानी cos x, ये दिया हुआ है। तो x इक्वल टू 0 पर क्या ज्ञात करना है, प्रवणता ज्ञात करनी है, यानी प्रवणता ज्ञात करनी है। x इक्वल टू 0 पे क्या ज्ञात करना है, प्रवणता ज्ञात करनी है। तो बोलो ये बात आप लोग समझ में आ रही है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसका अवकलन कर दो बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे आप, तो ये क्या होगा, यानी 2x का, देखो इसका अवकलन क्या होगा, अवकलन करेंगे 4x हो जाएगा माइनस के 3, और ये देखो cos x का अवकलन क्या होता है, प्लस माइनस साइन x होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करनी है, डी वाई ओवर डी एक्स, इस पे हमें x इक्वल टू 0 पर ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, प्रवणता। तो ये प्रवणता क्या होगी, 4 इंटू 0 यानी प्लस 3 साइन 0। तो अब बताइए ये वैल्यू कितनी होगी, 0। तो प्रवणता कितनी आ गई, प्रवणता आ गई अपने पास, क्या आ गई, 0 आ गई। बोलिए ये बात समझ गए आप लोग, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्रायिकता का, तो देखिए इसमें क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं देखो क्या दिया है बेटा, आप लोग इसको कैसे समझेंगे, देखिए ये दिया हुआ है यानी 2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, और ये क्या है यानी 5 बट्टे यानी 13 ये दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी ए व्हेन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये क्या है अपने पास, यानी 2/5 दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करवा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ज्ञात करवा रहा है, ये वाली वैल्यू को ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। बोले ये वाली वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आप लोग उत्तर बताएंगे, फटाक से जल्दी से बताइए कौन बताएगा इसका उत्तर। तो देखो यहां आप क्या, अब इनको अलग अलग लिख सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5/26 आ गई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम क्या लिख सकते हैं, यानी 5/13, ठीक है। तो अब यहां पे हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लें, अब उसकी निकाल लो इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला लगा सकते हैं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी वाला फॉर्मूला लगाओ, तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, और बट्टे में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 2/5 है अपने पास,
बराबर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है यानी 5/13। बोलो तो हम क्या करेंगे यानी 5/13 तो ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा 2/5। ठीक तो ये गुणा हो जाएगा 5/13। ठीक तो ये आ जाएगा अपने पास कितना बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है ये आपकी 2/5 तो यहां आ जाएगा ये कितना यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आ जाएगा। ठीक तो ये 5 से 5 कट जाएगा यानी 2/13 ये वैल्यू आ जाएगी किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्या निकालना था यही निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यानी ये 2/13 आ गई। ठीक है तो यही निकालना था। अगर यूनियन निकालना होता तो वो फॉर्मूला लगा देते तो यही निकालना था आपको। ठीक है बोलो ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक अब देखो एक सवाल और दिया हुआ है इस सवाल को आप कैसे अटेंड करेंगे। देखो सवाल इंपोर्टेंट सवाल है। देखो ये दिया हुआ है अपने पास। ठीक सवाल ये रहा यानी इस सवाल की हम बात करें ये दिया हुआ है बेटा यानी साइन इनवर्स यानी 1/2। ठीक और ये क्या कह रहा है यानी टेन इनवर्स यानी x। ठीक है ठीक तो ये आ गया। अब इसको आपसे देखिए तो इस सवाल को देखो अब हम कैसे करेंगे इस सवाल को देखो करने का तरीका। तो इस सवाल को आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे यानी साइन इनवर्स ये किसकी वैल्यू होती है 1/2 ये आप लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक है साइन π/6 की वैल्यू होती है तो ये कितना आ गया टेन इनवर्स x आ गया। तो ये वैल्यू आ गई किसकी यानी π/6 आ गई वैल्यू कितनी आ गई ये π/6 है यानी टेन इनवर्स यानी x बोलो ये आ गया। ठीक अब हम क्या करेंगे बताओ। अब ऐसा कर लो तो ये आ गई 10 यानी π/6 हम क्या लिखेंगे 10 π/6 इक्वल टू x। तो ये 10 π/6 की अगर बात करें तो बताओ किसका मान होता है यानी 1/√3 की वैल्यू होती है। तो x का मान आ गया अपने पास ये आ गया। बोलो समझ गए अपने पास ये कह रहा है d/dx। ठीक है और ये कह रहा है इक्वल टू यानी 2 प्लस यानी बाई अपॉन x-2। ठीक है अब इसका आपको क्या करना है व्यापक हल निकालना है व्यापक हल। ठीक है ये क्या करना है व्यापक हल करना है। ठीक है तो नहीं करो इसका उत्तर जल्दी से निकालो फटाफट है क्या आ गया। तो देखो इसको आप क्या देखो इसको किस तरीके से करेंगे इसको करने का तरीका आपका ये होगा यानी देखो चर पृथक्करण नियम लगाएंगे तो इसको इधर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे देखो d/ओवर देखो इधर लेके आएंगे यानी 2 प्लस y आ जाएगा और इधर लेके आएंगे dx अपॉन x-2। ठीक है अगली लाइन में आप क्या करेंगे इसका समाकलन कर देंगे यानी dy ठीक है अपॉन 2 प्लस y। ठीक है इक्वल टू dx x-2 ये हो जाएगा। ठीक अब देखो इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो समाकलन कितना होगा log यानी 2 प्लस y होगा बराबर होगा यानी log x-2 प्लस यानी log यानी c। ठीक अब देखो इसको एक फॉर्मूला होता है ये log यानी क्या होता है तो उसको लगा दो यानी log m प्लस n वाला तो m इंटू n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं यानी log यानी 2 प्लस यानी बाई इक्वल टू
क्या लिख सकते हैं, log यानी x माइनस 2 और ये आ गया, ठीक है, c। इससे हट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, यानी 2 प्लस वाई इक्वल टू x माइनस 2 और c। हाँ बताएं। हो गया। तो आपने इंटू में क्यों लगा दिया? कौन सा, प्लस ही होगा ना? कौन सा, ये प्लस सी नहीं होगा, log m प्लस n वाला फॉर्मूला लग रहा है ना। ठीक ठीक। अब देखो यहाँ पे एक बात देख सकते हैं बेटा, ये सवाल, अरे ये वाला सवाल बताओ, निकालोगे x प्लस वाई, ठीक, इक्वल टू, और ये क्या है 7 4 यानी 0 5, ठीक है, ये शायद कर चुके हैं, चलो कर ले रहे हैं एक बार, यानी x माइनस वाई और ये कितना है, इक्वल टू है, आपने सर पन्ना नहीं बनता ठीक। उस पे देखो, यहाँ पे एक बात ध्यान दो, इसको आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक, x और y की वैल्यू निकालो। कितने का आ गया उत्तर, समझ आ गया, एक्स की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 2 एक्स बराबर। तो देखो यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा, देखो इन दोनों, ऐसा कर लो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण यानी सेकंड मान लो, समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण सेकंड मान लो। अब क्या करेंगे, समीकरण यानी फर्स्ट व सेकंड को यानी जोड़ने पर, ठीक है, यानी जोड़ने पर, अब इनको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा बताओ, देखो x और x ये बाई बाई से कट जाएगा, तो यहां होगा 2x इक्वल टू, ठीक, और इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे आप क्या लिखेंगे, देखो ये जोड़ेंगे, ये घट जाएगा यानी 4 आ गया, और ये 4 और 0 कितना आ गया, 4 आ गया, 0 0 0 होगा, ठीक, और 5 में से 3 आएंगे, 2 आ गए, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, x और ये आ जाएगा, यहां से 2 से डिवाइडेड कर दो, यानी 2 2 0 यानी 1, ये x की वैल्यू आ गई। ये देखो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यानी समीकरण यानी फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर इनको घटाएंगे तो देखो क्या होगा, जैसे ये घटाएंगे तो ये होगा बेटा, यानी समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे तो देखो ये हो जाएगा 2 बाई, यानी 2 बाई आ जाएगा। देखो इसमें से घटाएंगे, x में से x आएगा, कट जाएगा, और प्लस का, और यहां माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाई हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू ये कितना आएगा, और ये घटाएंगे, 7 3 10 आ गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में से 0 हो जाएगा, 4 आ गया, और 0 आ गया, और 5 में से 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आ गया, और यहां से आपकी बाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, बाई की वैल्यू आएगी 5 2 0 4, ये आ गई, ठीक। तो x और y का आपका ये मान आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से, अब अगला सेट में निकाल रहा हूं, अगले सेट में यहां पे एक बात देख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन है कौन सा, कोसेक इनवर्स, देखो यानी क्वेश्चन ये रहा, कोसेक इनवर्स और क्या है, -√2, ये रहा, ठीक। अब इस सवाल को जरा करें, कितना, अच्छा ये सबने कर लिया, तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसके इक्वल x मान लो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर लो, इसको 75 कर लो, तो ये आ जाएगा कोसेक x आ गया, और ये आ जाएगा -√2 आ गया,
ठीक। अब यहां ऐसा कर सकते हैं, देखो ध्यान देना एक बात, तो यानी कोसेक एक्स बराबर, अब बताना ये वैल्यू किसकी होती है, यानी √2 π/4 की होती है। तो हम यहां क्या कर सकते हैं, माइनस, ठीक है, तो यानी कोसेक π/4, ठीक, ये आ गया कोसेक एक्स, और ये आ जाएगा यहां से, और ये आप लिख सकते हैं यानी कोसेक, ठीक, माइनस के π/4, बोलो ये हट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस के π/4 आ गई, बोलो, ठीक, इतनी सी बात क्लियर। अब तुम्हारा देखो ये आ रहा है बेटा, यानी कॉज, सवाल ये रहा कॉज यानी साइन एक्स का स्क्वायर, ये आ गया, एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करना है, एक्स के सापेक्ष यानी अवकलन गुणांक करना है, यानी अवकलन गुणांक करना है। तो बताए एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करना है, बताए, तुम ही बताओ क्या आ रहा है दीपक। आंसर आ रहा है सर -2x cos x स्क्वायर sin x कर सकते हैं बेटा, एक नंबर का सवाल है, आप चेन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप ऐसा करते हैं, देखो चेन रूल कैसे लगाते हैं, एक बात बताओ, यानी चेन रूल कैसे लगाते हैं, चेन रूल कैसे लगाते हैं बताओ। इस वैल्यू को देखो ध्यान दें, यानी इतना सवाल आपने किया है, यानी cos x का अवकलन पढ़ा है, तो अब बताओ इसका अवकलन तो नहीं पढ़ा है, sin x स्क्वायर यानी cos sin x स्क्वायर नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है ना, इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन, और x की जगह पे क्या माना था, sin x का स्क्वायर ये माना था। अब जिसको माना था उसी का अवकलन आप करते हैं, तो किसको माना था, यानी साइन एक्स का स्क्वायर, इसको माना था, बोलो, ठीक। तो फिर क्या करेंगे, यानी माइनस के साइन, यानी साइन एक्स का स्क्वायर, और बताओ इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, बोलो, नहीं, इसको फिर मान लो x मान लेंगे, फिर चेन रूल लगाएंगे ना, तो ये हो जाएगा साइन x का क्या होता है, यानी cos x स्क्वायर d/dx, यानी x का स्क्वायर, तो ये फाइनली इसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x का स्क्वायर, यानी cos x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का क्या होगा, इंटू में यानी 2x, ये आ जाएगा, ठीक। देखो बताओ, ठीक। तो देखिए आज हम आपको अपनी कोचिंग के बच्चों से परिचय कराते हैं, फॉर्मूलों के साथ परिचय कराते हैं। तो आइए चलो देखते हैं, यानी अब बच्चों से मिलते हैं फॉर्मूलों के साथ। हाँ। देखिए ये हमारी कोचिंग क्लास के स्टूडेंट हैं, देखिए हम परिचय करा देते हैं आप लोगों से, ठीक है। जरा सभी छात्र एवं छात्राएं जरा कैमरे की तरफ देखेंगे, ठीक है। तुम खड़ी हो जाओ, क्या नाम, खुशी। हाँ बताना बेटा, यानी अगर हम दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो क्या आएगा, वेक्टर का मापांक, बी वेक्टर का मापांक और cos थीटा। ठीक। अगर जब यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तो क्या कंडीशन होती है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट करते हैं तो वो 0 आता है। ओके गुड, बैठे जाओ। सेवा बताना बेटा, बस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, किसमें सर? अवकलन का cos x। कॉस एक्स होता है। हाँ। तुम बताओ खुशी, बेटा टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है अवकलन में, sec² x। तुम बताओ बेटा
करिश्मा बेटा बताना, यानी sec x का क्या होता है बेटा फॉर्मूला अवकलन का? रोशनी बेटा समाकलन का फॉर्मूला बताओ, x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तुम बताओ संध्या, x की पावर n का फॉर्मूला अवकलन का क्या होता है? n x की पावर n-1। देवराज, cos x का बेटा समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है? cos x का sin x माइनस सी का नहीं sin x होता है, सही है। आर्यन, तुम बेटा ये बताओ 1/x का समाकलन क्या होता है? log x होता है। तुम बताओ राजा, e की पावर x का अवकलन क्या होता है? तुम बताओ बेटा 10x का अवकलन क्या होता है? ठीक। दीपक, बताना समाकलन बताओ बेटा, yes sir 10x का बताओ। 10x का log sec x plus c C2 cot x का समाकलन क्या होगा बेटा? तुम बताओ आसिफ, बताना बेटा e की पावर x का समाकलन बताओ। e की पावर x और बताओ 1/x का समाकलन। ठीक। बीरेंद्र, cot x का समाकलन क्या होता है? हाँ कृष्णा, बताना बेटा यानी cot x का अवकलन क्या होगा? तुम बताओ बेटा sin x का अवकलन बताओ। इतनी तो बोलिए दो। कुणाल, बताना 10x का अवकलन बताना। विवेक, तुम बताना बेटा यानी cot x का अवकलन बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और हम आपको 2024 के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपको हम कराएंगे इसी चैनल पर, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।